हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपको धमकाकर या फिर ऐसे ही थाने में बुलाया जाता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। थाने में जाना चाहिए, पुलिस ऑफिसर को पूछना चाहिए कि आपने क्यों बुलाए हैं मुझे थाने में, या फिर कॉल पे ही उसको कॉल बात नहीं करना चाहिए या कॉल को कट कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में, क्योंकि अक्सर जब पुलिस ऑफिसर बन के कोई आम व्यक्ति भी झूठ फूस का या फिर सच में ही किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा फ़ोन किया जाता है तो व्यक्ति डर जाते हैं। अक्सर पुलिस से बात करने से आम व्यक्ति कतराते रहते हैं, डर जाते हैं, वो बिना बात किए फ़ोन को काट देते हैं। लेकिन उस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, आप लोगों को जागरूक करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जानने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपको कॉल किया जाता है, आपको कॉल पे बताया जाता है कि मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपको इस थाने में इतने बजे तक आना है, तो आपको वहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उनके बातों को पहले सुनना चाहिए, उसके बाद उनसे पूछना चाहिए कि आपका क्या नाम है, आपका रैंक क्या है, आप कौन से थाने से बोल रहे हैं और आप मुझे पुलिस स्टेशन में क्यों बुला रहे हैं, उसके कारणों को पूछना चाहिए। यदि वह व्यक्ति इस कारण को बता देता है, अपना नाम बताता है, पुलिस स्टेशन वो क्यों बुला रहा है ये बताता है, कौन से थाने से बोल रहा है, रैंक उसका क्या है, ये सारी चीज़ें बता देता है, तो आपको सच में जानना चाहिए कि ये पुलिस ऑफिसर ही फ़ोन किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह चीज़ बताने से कतराता है, वो इस कारण को नहीं बताता है कि क्यों आपको पुलिस स्टेशन बुला रहा है, कौन से पुलिस स्टेशन बुला रहा है, किन कारणों से बुला रहा है, उसका रैंक क्या है, ये सब बात यदि वो नहीं बताता है तो आपको उसी समय समझ लेना चाहिए कि ये कोई आम व्यक्ति जो है पुलिस ऑफिसर बन के आपको फ़ोन कर रहा है। उस फ़ोन को कट कर देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। या फिर यदि कोई पुलिस ऑफिसर ही आपको सच में फ़ोन कर रहा है तो आपको उसको बोलना चाहिए कि आप मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं, आप मुझे इसके कारण का एक नोटिस भेजिए। यदि पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपके पास नोटिस आता है तो आप देखिए कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है, नोटिस किस चीज़ का है। यदि सीआरपीसी सेक्शन 160 का नोटिस है तो आपको थाने पर जाना चाहिए। थाने पर वो सीआरपीसी 160 क्या होता है ये मैं पहले बता देता हूँ। सीआरपीसी 160 होता है कि स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा थाने में, तो आपके स्टेटमेंट के लिए थाने में बुलाया जाता है। क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ों का आपको पता भी ना हो कि कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट या कोई एप्लीकेशन देता है थाने में, लेकिन आपको उस चीज़ों की जानकारी नहीं है, इसीलिए आपको पुलिस वाले 160 का नोटिस दे के भी आपको बुला सकते हैं या फ़ोन पे भी बुला सकते हैं। तो उस समय आपको थाने में जाना चाहिए, आपसे जो भी पूछता है उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर के पास राइट होता है कि वह थाने में आपको किसी चीज़ की पूछताछ करने के लिए बुलाता है, लेकिन वो पूछताछ करने के दौरान आपको गिरफ्तार भी कर सकता है, उनके पास ये राइट है। लेकिन वो आम बात में नहीं होता, आम कंप्लेंट में नहीं होता। वह होता है कि नेचर ऑफ कंप्लेंट कैसा है, जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ एप्लीकेशन दिया है थाने में, तो इन चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन आम केस में ऐसा नहीं होता है। अब बात आती है कि आपको यदि सीआरपीसी 160 का दिया नोटिस तो वो रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। यदि यहीं पे सीआरपीसी 41A का नोटिस है तो 41A का नोटिस के अंतर्गत यदि पुलिस ऑफिसर आपको बुलाता है
तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, किसी भी सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन मूव करना चाहिए और उस कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहिए। वहाँ पे बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा बात है। आप जो बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसमें सारे तथ्यों को, सारे आधारों को लिखना चाहिए और वहाँ से एंटीसिपेटरी बेल आपको लेना चाहिए। उसमें जज साहब डायरेक्शन दे देंगे कि गिरफ्तार करने से पहले 5 दिन या 7 दिन का टाइम इनको देना चाहिए, 7 दिन पहले इनको सूचित करना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है, यदि आपको पुलिस ऑफिसर थाने बुलाता है तो जो मैंने पहले कारण बताया ये सब पूछ पाछ करके फिर आप, जरूरी नहीं है कि आपको नोटिस जब भेजे तभी जाएं। वैसे नियम ये है कि आपको आप बोलिए उसको कि नोटिस भेजिए, नोटिस भेजता है तभी जाइए। यदि नहीं ऐसे भी आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सब चीज़ों को देख के जान के आपको होश के तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में फाइल कर देना चाहिए। यदि कोई पुलिस ऑफिसर झूठ मूठ का भी आपको डराते हैं फ़ोन पे, धमकाते हैं फ़ोन पे कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा, ये कर लूँगा मैं, या फिर किसी और तरीके से आपको धमकी देते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको ये एप्रीहेंशन होना चाहिए कि ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं और इसीलिए आपको इन आधारों को बेल एप्लीकेशन में लिखते हुए आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट में फाइल कर देना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल के लिए जैसे ही फाइल करेंगे वहाँ से 41A का नोटिस हो जाएगा कि व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया जाए। गिरफ्तार करने से पहले 5 दिन 7 दिन पहले इनको नोटिस करना चाहिए, कर देना चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर बन के आम व्यक्ति भी कॉल करता है तो उसे रैंक पूछिए, थाने का नाम पूछिए, उसका नाम पूछिए, उनके कारण पूछिए। यदि वह बता देता है तो समझिए ये पुलिस ऑफिसर है, यदि नहीं बताता है तो समझिए ये पुलिस ऑफिसर नहीं है और उसको उनको काट देना, उसको सीरियस में मत लीजिए। यदि वो पुलिस ऑफिसर भी रहता है तो थाने में देखिए जाके कि आखिर वो क्या कहता है। चाहे तो CRPC 160 का 160 का नोटिस भेजेगा और उस नोटिस में कुछ नहीं होता, आपका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करेगा। वो स्टेटमेंट तभी रिकॉर्ड करेगा जिस चीज़ों के लिए आपको पता नहीं है, लेकिन उनको पहले से किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया था, इसीलिए वो आपको बुला रहे थे। तो ये इन चीज़ों को मुझे बताना आप लोगों को ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो आम व्यक्ति होते हैं, जो एडवोकेट नहीं होते हैं, वो उनको जब पुलिस के द्वारा थाने में बुलाया जाता है तो वो अक्सर वो डर जाते हैं। इवन वो फ़ोन करने पर भी डरते रहते हैं, उनसे बात करने में डरते रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, तो ऐसे किसी को कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। जब आपको किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा फ़ोन आए तो आप उसको कारण पूछिए और बोलिए। यदि होता है तो आप ये ऐसे बोलिए कि आप मुझे नोटिस भेजिए। यदि वह नोटिस भेजता है तभी आप थाने जाइए, अन्यथा बोलिए कि मैं थाने नहीं आऊँगा, मेरे पास नोटिस तो भेजिए, नोटिस आएगा तभी मैं जाऊँगा। तो आप अच्छे तरीके से बात कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, डरिए मत, ठीक है। वो भी अपना ड्यूटी कर रहा है, आपके पास भी राइट है, आप अपने राइट का यूज कीजिए। और इस तरीके से मेरा काम है कि आपको कानूनी रूप से सशक्त बनाना, जागरूक करना। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वैल्यूएबल जानकारी, आप मुझे कमेंट करके पूछिए। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो, और जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और यदि कोई क्वेरी रहता है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये पेड कॉल होगा और पहले कॉल आपको बुक करना पड़ेगा। कॉल बुक करने के बाद फिर हम आपसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो दोस्त, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए